गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें कि हम रिव्यू करने वाले हैं अप्रीला RS457 का। और ये है बाइक। तो गाइस ये है अप्रीला RS457 जो कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च बाइक है और अभी नई नई लॉन्च हुई है बाइक। और ऐसे कुछ लुक्स हैं बाइक की। अप्रीला की फर्स्ट बाइक है इंडिया में जो अप्रीला ने लॉन्च करी है। इससे पहले अप्रीला की कोई बाइक नहीं आती थी इंडिया में। अप्रीला वैसे इटली की कंपनी है। आगे से बहुत वाइड लुक है बाइक का और जो इसका टेल सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लीक है। जैसे आप देखो पीछे से कितनी अच्छी लग रही है बाइक। और गाइस अप्रीला में आपको मिलता है ट्विन सिलेंडर इंजन जो कि लिक्विड कूल्ड है, कि प्रोड्यूस करता है 47 PS की पावर और 43 Nm का टॉर्क। और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसमें जो कि 3 मोड्स के साथ है इसमें, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड और इको मोड। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जिसमें उसके लेवल भी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के भी लेवल आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो इसमें। और बहुत सारे फीचर आते हैं स्क्रीन में। जैसे अब आप ये देखो, ये फोन भी कनेक्ट हो जाता है इसमें। नेविगेशन भी चलती है जो कि अप्रीला कंपनी की खुद की नेविगेशन है। गूगल मैप्स की नेविगेशन नहीं है, अप्रीला कंपनी की खुद की नेविगेशन है। और 13 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है अप्रीला की। और अप्रॉक्सीमेट इसकी एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 26 के अराउंड कंपनी इसकी एवरेज क्लेम करती है। छोटा सा साइलेंसर मिलता है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में आती है। स्पोर्ट्स बाइक में साइलेंसर कभी भी बड़ा मिलता नहीं है। और आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, ड्यूअल डिस्क विद ड्यूअल ABS। और ये व्हाइट कलर आप देख रहे हो अभी अप्रीला का जो अभी हमारे पास है। सामने की तरफ आपको अप्रीला की बैजिंग मिल जाती है और LED DRL भी मिलती है और LED हेडलैम्प भी है इसके। फुली LED हेडलैम्प है, बहुत अच्छे लगते हैं जलते हुए और अच्छा खासा थ्रो है उनका। और अगर टायर की बात करें तो TVS कंपनी के यूरो ग्रिप टायर है इसमें। और आगे भी ABS है, पीछे भी ABS है और डिस्क प्लेट भी आगे पीछे। उसके अलावा देखो पीछे वाला टायर इतना ज्यादा चौड़ा है इस बाइक का और आगे वाला टायर इतना चौड़ा है। और ये जो मिरर है अप्रीला बाइक के, ये ऐसे बंद भी कर सकते हैं हम इजीली। ये कंपनी का फीचर है, कई बाइकों में बंद नहीं होते, अप्रीला में ये मिरर बंद भी हो जाते हैं। इसके बाद और अच्छी लगती है। पर अगर रोड पे चलना है तो फिर इनको खोल के चलना पड़ता है जिससे कि आगे पीछे का अच्छी तरह से दिखता रहे। ये देखो ये ऐसे खुल जाते हैं। 6 गियर मिलते हैं बाइक में। और अब मैं आपको स्टार्ट करके इसकी एक बार आवाज़ सुनाता हूँ जो कि बहुत बढ़िया आवाज़ है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। प्राइस भी बताऊँगा, मैं ऑनर से भी मिलवाऊँगा बाइक के, अभी थोड़ी देर में ऑनर से भी मिलवाता हूँ। और ये बाइक होगी है ऑन। अब इसको करते हैं हम स्टार्ट और ये बाइक स्टार्ट हो गई है। ये आइडल पे आवाज़ है बाइक की इतनी। तो अब इसको थोड़ा रैप करके देखते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया आवाज़ है बाइक की। बाइक लगती बहुत बढ़िया है और भागती भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा बाइक के ऑनर से। तो बाइक के ऑनर आ गए हैं दीपांशु भाई। कैसे हो दीपांशु भाई? बढ़िया। तो दीपांशु भाई ने बाइक ली है। तो कई सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है वो और लोगों के मन में भी होंगे कि आपने अप्रीला RS457 ही क्यों ली, क्योंकि कितने की पड़ी आपको ये बाइक? ये इसके एक शोरूम तो 4,10,000 कुछ है, बट ऑन रोड आते आते इसमें 4,88,000 हो जाती है, इंश्योरेंस और RTO वगैरह चार्जेस लगा के। अच्छा, तो इस प्राइस सेगमेंट में तो बहुत सारी बाइक आती है, इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन भी आते हैं। 650cc भी आता है रॉयल एनफील्ड का, और भी काफ़ी सारे इंजन आते हैं। तो आपने यही बाइक क्यों सिलेक्ट करी? वैसे तो मैं देखने तो कॉन्टिनेंटल GT गया था, बट उसका ना मुझे एक तो वेट बहुत ज़्यादा लगा और ऊपर से फिर उसके जो इंजन से हीट आ रही थी ना, क्योंकि वो ऑयल कूल्ड इंजन है। अच्छा। ऑयल और एयर कूल्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा थी। और ये फिर भी हीट जो है काफ़ी हद तक मैनेजेबल है, बेरेबल है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूल्ड आता है इसलिए। लिक्विड कूल्ड है ना, तो अगर बिल्कुल ही जाम में खड़े हो जाओगे तब तो थोड़ा बहुत पैरों पे हवा लगेगी, पर ये नहीं है कि आपको ये लगेगा कि बाइक से उतर के मेरे को साइड में फटना पड़ेगा। मैंने भी चला के देखी थी कॉन्टिनेंटल GT, मेरे दोस्त के पास है एक, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हीट की इश्यू थी। इसमें है या इसमें नहीं है? कॉन्टिनेंटल में तो आप साइड में भी खड़े हो तब भी आपको लगेगा कि अरे हीट मार रही है यार। अच्छा अच्छा। तो इसलिए पहले आपका मन नहीं था मतलब ये वाली बाइक लेने का? पहले मतलब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। मुझे तो फिर कॉन्टिनेंटल की मैंने टेस्ट ड्राइव ली, उसके बाद मैं सोचा चलो इसकी भी लेके देखते हैं। अच्छा, तो पर आपको के बाद फिर मेरा बिल्कुल ही मन बदल गया कॉन्टिनेंटल से। पर आपको इतना ट्रस्ट कैसे हुआ? क्योंकि अप्रीला कंपनी की पहली बाइक है जो इंडिया में लॉन्च हुई है, तो आपको कभी आपने सोचा होगा कि सर्विस का क्या होगा, इसकी मेंटेनेंस का क्या होगा, पार्ट्स महंगे होंगे, आपने इस बारे में नहीं सोचा एक बार भी?
नहीं, ये चीज़ें तो मैं पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चल रहा हूँ कि हाँ भाई सर्विस और पार्ट्स इसके महंगे ही होंगे, और सर्विस का एक्सपीरियंस भी रॉयल एनफील्ड का भी कोई इतना खास है नहीं। कस्टमर से अगर मैं पूछता हूँ तो एक सा ही है, मतलब लगा है तो कोई अच्छा, ज़्यादा। और इसकी सर्विस जैसे आपने लगभग 5 लाख की ये बाइक ली है, तो मेरे हिसाब से इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी खासी महंगी होती होगी। हाँ, इसकी अगर आप पहली 3 फ्री सर्विस देखोगे तो 5-5.5 हज़ार के आसपास रहने वाली है, और बाद में जो नॉर्मल सर्विस होगी वो होगी मेरे हिसाब से 8 हज़ार के आसपास। अभी तक आपने बाइक को कितना टॉप स्पीड कितनी पे लेके गए अभी तक? अभी तो मैंने इसको 144-143 ऐसी चलाई है, ज्यादा अच्छा, मतलब भगाई नहीं है। पावरफुल इंजन है पर एज कम्पेयर टू 140 पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक कुछ मतलब स्ट्रगल कर रही है या वाइब्रेशन कर रही है, बिल्कुल स्मूथ जैसे आप 100 पे चल रहे हो। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर अभी आपको ऑप्शन दूं मैं, क्योंकि अभी आपने अच्छी खासी किलोमीटर चला ली बाइक, और अगर अब मैं आपको ऑप्शन दूं कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर एप्रिला का, तो आप फिर से किसको चूज करोगे? मैं डेफिनेटली एप्रिलिया को ही चूज करूंगा, क्योंकि इसकी जो सिटी के अंदर मैन्यूवरेबिलिटी है ना, लाइट वेट होने की वजह से आपको लगता ही नहीं है कि कभी ऐसे एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको बाइक को स्टीयर करने में या ये सब। और सीट भी इसकी काफी मतलब रूमी है, आप देखोगे तो बहुत बड़ी सीट है राइडर के लिए। और कॉन्टिनेंटल की जो सीट है वो आती है रेक्टेंगल शेप की, तो उसमें बहुत ही थोड़ी देर बाद आपके जो चीक्स है वो दर्द करने लगते हैं। और कहीं लॉन्ग ट्रिप पे ले जाने के लिए बाइक ली है या फिर लोकल में चलाने के लिए ली है? नहीं, ये तो मेरी सिर्फ वीकेंड राइड्स हो गई और अपना सिटी राइड हो गई। लॉन्ग ट्रिप के लिए तो इसका पोस्चर काफी कमिटेड है ना, तो थोड़ा तो दुखेगा, कमर पे असर पड़ेगा। और फ्यूल कैपेसिटी जैसे 13 लीटर की है इसमें, तो एक बार टैंक फुल करवाने में कितनी चल जाती है आपकी बाइक? वो तो टैंक फुल रेंज देखी नहीं है मैंने, बट मेरी मिक्स राइडिंग की है कि तेज भी चलाई है, धीरे भी चलाई है, जाम में भी चलाई है। तो उसमें मुझे बाइक से मिली है 18.1 की एवरेज। मतलब एवरेज आप मान के चलो कि अगर ज्यादा पेलोगे तो फिर 17 के पास आसपास रहेगी। अच्छा, नॉर्मल चला लोगे, प्यार से चलाओगे तो 20 के आसपास। एक क्वेश्चन और है आपसे, आपने ड्यूक 390 क्यों नहीं ली? क्योंकि वो आपको 1-1.5 लाख रुपए सस्ती मिल जाती और हल्की भी थी, और पिकअप भी उसका अच्छा खासा है। इससे तो तेज नहीं भाग पाएगी, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बाइक बना दी कंपनी ने, पर ड्यूक आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाती, तो वो क्यों नहीं लिया आपने? ड्यूक में ना एक चीज थी कि वो सिंगल सिलेंडर बाइक है और ये ट्विन सिलेंडर है, तो ड्यूक में जो है वाइब्रेशन काफी रहती है और वो इतनी ट्रैक्टेबल बाइक नहीं है। इसमें क्या है, आप तीसरे गियर पे ना इसको आप 15 की स्पीड पे भी चला सकते हो, और उतनी स्मूथनेस से आप इसको तीसरे गियर पे 110 की स्पीड पे भी चला सकते हो। तो मतलब सिटी में भी आपको ज्यादा गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ड्यूक में वैसे भी नाम खराब है छपरी नाम से। वो थोड़ा उसका वैसे भी सोसाइटी में लोग बोलते हैं छपरी छपरी, बट लुक्स वाइज हाँ उसका थोड़ा ऑरेंज ज्यादा हो जाता है, लुक्स भी उसकी अजीब रहती है। ऑरेंज इसमें भी है वैसे टैरो की तरफ, पर ये अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। तो अगर मैं आपसे बाइक के 3 प्रोज और 3 कॉन पूछूं तो आप बता पाओगे अभी? हाँ, प्रोज तो कि इंजन सबसे बड़ा प्रो है इसका। इंजन बहुत ही स्मूथ, ट्रैक्टेबल और रिफाइंड इंजन है। अच्छा, और दूसरा है कि इसके जो राइडिंग मोड्स है काफी मतलब इफेक्टिव है। आप फर्क पड़ता है। अगर रेन में कर रहे हो और आप स्पोर्ट में चला रहे हो तो आपको फर्क पता लगता है। अच्छा, और तीसरा है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल है। क्योंकि मैंने देखा जैसे निंजा की 500 आती है, वो भी 6 लाख तक की पड़ती है, पर उसको एप्रिला रेस में हरा देती है, और उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ब्लैक एंड व्हाइट आता है। तो आपने कभी निंजा का भी सोचा कि निंजा 500 ले लेता हूँ? क्योंकि उसकी लुक भी उसकी अच्छी है वैसे, पर फीचर्स कम है उसमें। का यही है ना कि वो CBU बन के इम्पोर्ट होती है तो काफी कॉस्टली रहती है, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो उस निंजा के लिए मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ते हैं, और उसमें फीचर भी कम थे। तो इतना निंजा की तरफ मेरा कभी ऐसा वो था नहीं कि निंजा। कॉन्स जो मैं इसके कहूँगा, सबसे बड़ा तो मुझे यही लगा कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है काफी क्लंकी है, मतलब इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं है जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी तो मेरे ख्याल से नई बाइक है, सर्विस होएगी तो ठीक हो जाएगी। बाकी मैं तो इसमें क्विक शिफ्टर जो एक्सेसरी आती है, क्विक शिफ्टर कितने का आता है इसमें? कंपनी तो इसका शायद 20-22 हज़ार का कोट कर रही है, तो वैसे ही होगा। उसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको ऐसा? उससे मुझे ये है कि क्लच का थोड़ा काम कम पड़ेगा। क्लच तो इसका वैसे भी बहुत ज्यादा लाइट है। इसका फेदर लाइट है, आप चाहो तो एक उंगली से भी दबा सकते। बाइक बनी भगाने के लिए, तो आप भगा रहे हो और फिर आपको बीच में 1 सेकंड के लिए क्लच दबाना पड़ता है, तो उसका थोड़ा लैग हो जाएगा 1 सेकंड का, वैसे नहीं होएगा। जो मजा है फिर भगाने का क्विक शिफ्टर के साथ ही। और दूसरा कौन इसका ना, ब्रेक्स जो है आगे वाले वो हीट हो जाते हैं। अगर आप एकदम से ज्यादा ब्रेकिंग करें ना, ज्यादा कंसिस्टेंटली बार बार आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो ब्रेक का ना जो ये लीवर है स्पॉन्जी हो जाता है और फील काफी अजीब सा हो जाता है। अच्छा, तो ब्रेक के मुझे लग रहा है इसके शायद पैड दूसरे बदलवाऊंगा मैं। अभी तो आपकी वारंटी में सब कुछ भी करवा लो ऐसे बाइक में, अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपको।
बाकी ब्रेक्स वाला इशू बाकी लोगों की बाइक्स में भी आ रहा है, मैंने एक दो से पूछा तो। अच्छा, बाकी की भी सबके बाइक्स में आ साथ ही रहा है। बाकी तो कोई बाइक में प्रॉब्लम नहीं लगी आपको? नहीं नहीं। और तो बहुत बढ़िया लगा दीपांशु भाई आपके साथ बाइक का रिव्यू करके।